ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है और हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है मिल्की वे गैलेक्सी में। और हमारी गैलेक्सी जैसी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें सबसे करीब है एंड्रोमेडा। पर करीब का मतलब कितना करीब? लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स दूर। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो एंड्रोमेडा तक पहुंचने में 25 लाख साल का वक्त लगेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं है। फिजिक्स के कुछ लॉज और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ये पॉसिबल हो सकता है। पर फिर भी ट्रैवल टाइम कितना कम किया जा सकता है? अगर मैं तुमसे कहूं कि 25 लाख साल के डिफरेंस को कुछ मिनट्स में ही तय किया जा सकता है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? देखो, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर हम नियरली लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। पहली है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब है नियरली लाइट स्पीड से ट्रैवल करने पर हमारे लिए टाइम फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा। पर तुम सोच रहे होंगे कि फिर डिस्टेंस का क्या होगा? तो इसी थ्योरी की दूसरी पॉसिबिलिटी है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पेस टाइम श्रिंक हो जाता है, मतलब कि तुम्हारे लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी 25 लाख लाइट ईयर्स दूर नहीं, सिर्फ कुछ मिनट्स की दूरी पर होगी। लेकिन तुम वहां से लौटकर नहीं आ पाओगे, क्योंकि जब तक तुम लौटकर आओगे तब तक अर्थ पर 5 मिलियन ईयर्स गुजर गए होंगे, जबकि तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ मिनट्स का वक्त गुजरा होगा। तुम जब लौट कर आओगे तो तुम्हें शायद अर्थ पर कुछ ना मिले। पर ये सब सिर्फ अभी थ्योरीज में ही पॉसिबल है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट ही नहीं है जो लाइट की स्पीड के आसपास भी ट्रैवल कर सके। बट हु नोस कि फ्यूचर में अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो शायद इंसान इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर सके।